जय श्रीहरि, जय तुलसी महारानी। भक्तजनों, आज हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी प्रबोधिनी एकादशी की विस्तृत और प्रामाणिक कथा। देवउठनी एकादशी कथा विस्तार से पुराणों में वर्णन आता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान श्री विष्णु चतुर्मास की योग निद्रा से जागते हैं। चातुर्मास का आरंभ आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी से होता है और उसका समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी देव प्रबोधिनी पर। इन 4 महीनों में देवकार्य, शुभ विवाह संस्कार आदि वर्जित रहते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप 4 महीने तक निद्रा में क्यों रहते हैं? इससे भक्तों के कार्य रुक जाते हैं। भगवान विष्णु बोले, देवी मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक क्षीर सागर में योग निद्रा करता हूँ। इस समय जीवों के पापों का क्षय होता है और पृथ्वी विश्राम पाती है। जब मैं कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागता हूँ तो पुनः समस्त सृष्टि में धर्म और उत्साह का संचार होता है। इसी दिन सभी देवता और ऋषिगण भगवान का स्वागत करने आते हैं। धर्मराज, यमराज और इंद्रदेव ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे विष्णु, आपके जागरण से संसार में शुभता का संचार होगा। अब सभी मंगल कार्य प्रारंभ होंगे। तुलसी विवाह कथा। इसी दिन तुलसी जी और शालिग्राम विष्णु रूप का विवाह करने की परंपरा है। कथा आती है, वृंदा नामक असुरराज जालंधर की धर्मपत्नी अत्यंत पतिव्रता थी। उसके तप और सतीत बल से जालंधर अजय हो गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान ने जालंधर का वध करने के लिए वृंदा की तपस्या को भंग किया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ तो उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, तुम पत्थर बन जाओ। शाप के प्रभाव से भगवान शालिग्राम रूप में प्रकट हुए। बाद में वृंदा तुलसी के रूप में परिणत हुईं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, तुम मेरी अति प्रिय हो। तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को मैं तुम्हारा विवाह करूंगा। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा चली आ रही है। महत्व। देवउठनी एकादशी से सभी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश आदि आरंभ होते हैं। तुलसी विवाह करने से संतति सुख, दाम्पत्य सुख और अखंड सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करती है और मोक्ष प्रदान करती है। व्रत विधि। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु का शंख, चक्र, गदा, पद्म से पूजन करे। तुलसी पत्र अर्पित करे और दीपदान करे। रात भर भजन कीर्तन और जागरण करे। प्रातः द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर व्रत का समापन करे। पारण विधि। अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा अर्चना कर फलाहार या भोजन करके व्रत पारण करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करने से आपको लाभ होगा। देवउठनी एकादशी के व्रत से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है और भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह करने से व्यक्ति को दाम्पत्य सुख, संतान सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे आगे साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़कर भक्ति रस में डूबे रहें। जय श्रीहरि, जय तुलसी महारानी।